क्रोध जाए। तो हमेशा ही ज्ञान दृष्टि थोड़ी रखेगा, ज्ञान दृष्टि रखनी पड़ेगी, विवेक थोड़ी रहेगा, विवेक रखना पड़ेगा हमेशा ही, हमेशा। जब तक मन बुद्धि। अभ्यास, ये भूल प्रायश्चित करो, हजारों बार भूल होती है। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न माने, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ। और व्यवहार और खराब होता है, बुद्धि का अंश होता है। संसारिक कर्म भी मैं तो कह रहा करेगा। हूं संसारिक करो भाई, दया रखो, क्षमा रखो, जो आनंद आएगा। क्रोध क्यों करो, लोभ क्यों करो, मोह क्यों करो, अहंकार क्यों करो? ये तो नाश करेगा तुम्हारा संसार को भी। अच्छा, हाँ, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। क्रोध से बुद्धि का हंस होता है, लोभ से आप दूसरे का अधिकार छीन लेते हो, आपका पतन होना चालू हो जाएगा। परमात्मा आपके हृदय में देख रहा है, ये मन कर रहा है। यहाँ ऐसा बोला है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो कर्म की परिभाषा कोई बिरला जानता है। हर व्यक्ति अपने संस्कार लेके आया है। कौन सा करने, कर्म तो सब कर रहे हैं, बाकी कर्म कैसा? कौन सा कर्म? ये संसार में भी करना है तो सत्य बोलो, सत्य देखो, सत्य सुनो, ये है कर्म। हाँ, और इधर ये सुमरन करो, ये है आत्म कल्याण। जब तक सत्य बोलेगा नहीं, जब तक वो अपने स्वयं सुमरन में नहीं आएगा। श्वास का सुमरन नहीं करे, जप अजपा जप नहीं करे, ध्यान सुमरन नहीं करे, और फिर सत्य सुकृत कर्म ही नहीं जानते। तो ये जो संसारिक कर्म है, ये संसारिक तो अज्ञान है, रहना खाना, संसार तो अज्ञान है, अज्ञान, ये सब संसार अज्ञान, ये तुम्हारे चित्त में बसा हुआ है। तो ये भी तो करना पड़ेगा। विकास करना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करना पड़ेगा। नहीं, गृहस्थ में तो रो भगवान है तुम्हारी, भाई कब करे? आत्मा का ज्ञान है, आत्मा नहीं है वहां। तुमने आत्मा पहचान ली, पत्नी में राधा नहीं है क्या? परमात्मा नहीं है बच्चों में, तो इसको छोड़ा रहे संत। नहीं, संसार में। अरे तुम्हें गृहस्थी मान लिया ना तुमने यार, मेरी लुगाई है, ये अज्ञान। क्या माना? तुम परमात्मा देखो ना, आत्मा में है परमात्मा, तुम अपने भीतर जान लो। तो तुम्हारी लुगाई में परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा? तुम बच्चों में परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा? तुम उसके कर्तव्य से क्यों भाग रहे हो? तो यहाँ तो फिर ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। चाहे को जीने कैसे? पूरा समर्पित, उनकी जिम्मेदारी पूरी, कर्तव्य। भागवत कहती है कि अगर देखना है तो पत्नी में राधा देख लो, अगर माता पिता में भगवान देख लो, सब जगह परमात्मा दिखना चाहिए ना। सियाराम में सज्जन, अरे गोस्वामी तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, उन्होंने आत्म साक्षात्कार हुआ जब लिखा है, सियाराम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मर्यादा मतलब जो खत्म करो, लौकिकता में आपको कहने को पत्नी है, बाकी तत्व से तो आप उसे क्या देख रहे हैं? शक्ति, परमात्मा, बच्चे में भगवान। आपको लग रहा है कि ये मेरा पुत्र है, मैं मेरी की जेवड़ी, ये अज्ञान आ गया। ये विचार, मैं मेरे की जेवड़ी, गलबंद और संसार, ये संसार है। बच्चे, पत्नी, घर बार, कर्तव्य छोड़ना, ये तो नहीं बताया संतों ने। कबीर साहब ने तो नहीं कहा कि तू गृहस्थी छोड़, कोई संत नहीं कहता। ये तो ठीक है कि आज मान लो जो, तो वो अलग बात है, हम किसी संत की निंदा नहीं करते। क्यों? कि भावावेश में आदमी कोई मार पड़ा, कोई भाग पड़ा, कोई लूट पड़ा, कोई उल्टे सीधे काम कर लिए। मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार और सब रहेंगे, ये तो हमेशा ही इनसे क्या। देखिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये आपकी प्रवृत्ति में, चित्ताकाश में, संस्कार में जमते हैं, या बाहर से देखने में आप होश में नहीं रहते। आप रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला जाता है। आप कानों के कच्चे हैं, क्योंकि आदत है, कोई ने जरा सी बात कह दी तुरंत भपक क्रोध जाए। तो हमेशा ही ज्ञान दृष्टि थोड़ी रखेगा, ज्ञान दृष्टि रखनी पड़ेगी, विवेक थोड़ी विवेक रखना पड़ेगा हमेशा ही, हमेशा। जब तक मन बुद्धि। अभ्यास, ये भूल प्रायश्चित करो, हजारों बार भूल होती है। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न माने, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ। और प्रायश्चित करो। जब आपको कोई सतगुरु संत बार बार आपको ये कहेगा, जब आप शीतल होते चले जाओ, फिर क्यों करो? रगड़ से होएगा ये, ऐसा नहीं, सत्संग की रगड़ से। ये आपके अंदर जैसे हवा का स्पर्श तालाब में हुआ या सरोवर में हुआ तो लहरें चालू हो जाती है, ऐसे आपकी आंखों से देखने से, कानों से 5 विषय बाहर दरवाजे खुलते हैं। इन पे आप, क्योंकि जन्म जन्म से आपके चित्त में भोगों की कामना वासना ये यहाँ भी है,
संचित को छोड़ो, पर ये संस्कार बन के आपके अनकॉन्शियस और चेतन मस्तिष्क में जमा रहता है। स्वप्न कहाँ से आ जाते हैं? तो भौतिक में भी तो रहेगा ये। भौतिक में खूब रहो। जो क्रोध करने से क्या भौतिक तो नष्ट होता है और व्यवहार और खराब होता है, नहीं, बुद्धि का अंश होता है। सांसारिक कर्म भी मैं तो कह रहा हूं करेगा। संसारी करो भाई, दया रखो, क्षमा रखो, जो आनंद आएगा। क्रोध क्यों करो, लोभ क्यों करो, मोह क्यों करो, अहंकार क्यों करो? ये तो नाश करेगा तुम्हारा संसार को भी। अच्छा, हाँ, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। क्रोध से बुद्धि का हंस होता है, लोभ से आप दूसरे का अधिकार छीन लेते हो, आपका पतन होना चालू हो जाएगा। परमात्मा आपके हृदय में देख रहा है, ये मन कर रहा है, ये मन के वशीभूत हो गया, यहाँ जीव कहलाता है। आपकी बुद्धि सात्विक नहीं रही। तो मन तो रहेगा ना हमेशा मन ही। रहेगा, बाकी मन शुद्ध नहीं है ना, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो क्या शुद्ध होगा ये? हाँ, अंतःकरण ध्यान से, सुमरन से, जप से। संतों ने तो ये बोला है कि फिर ये मन अमन हो जाएगा। आमन कैसे हो जाएगा? आनंदमय हो जाएगा। अच्छा, आमन का मतलब आनंद। मन इतना, वो यही मन ज्योति, वाणी कहती है, अरे मन तू अपना स्वरूप पहचान, तू ज्योति स्वरूप है। अच्छा, हाँ, और वहां जाकर ये लीन हो जाता है। ये बेटा है, मन जिसको कह रहे हैं वो परम पिता है। उसने आदेश दिया, जाओ बेटा ये काम करो। फिर जागृत में आ गए, ध्यान सुमरन से, फिर अपने सेवा करो। तो एक बार मन को जीतने के बाद फिर ये संसारी थोड़ी होता होगा मन। मन जीता नहीं, यार मन जीता जाता है कि मन की धारा मोड़ी जाती है। हाँ, मतलब विचार उनको धारा मोड़ी जाती है। कोई ये कह दे कि मन जीत लो साहब हमने, है तो हमारे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, मन कैसे? मन मरे न माया मरे, मर मर जात शरीर, अरे आशा तृष्णा न मरे, कह गए संत कबीर। तो भैया आशा तृष्णा, इसको मोड़ दो ना धारा को। जो धारा बाहर जा रही है, विचार करो कि अपने खा लेने देने चलो भगवान। हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूँ तो मैं। धारा मोड़नी पड़ती है। सूर्ति को हटा दीजिए, वहां से जगह चेंज कर दीजिए, जहाँ अपने काम की वस्तु नहीं है। चलो, यही तो परखना है विवेक से। तो ये क्या जिंदगी भर पड़ जीवन भर होश में रहना पड़ेगा, और यही तो है ज्ञान का कृपाण लेके चलो। अच्छा, हाँ, गुरु जी ज्ञान का कृपाण साथ हो तो ठूठ ठाठ जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, परख लिया, परखी डाल ली। अपने देखो हमारे साधु पड़ा है यार, जंगल में पड़ा है, सबको देखता रहता है, अच्छे बुरे सब आते हैं, बाकी चुपचाप देखता रहता है, मौन रहता है, न खंडन न मंडन। भैया हाँ, इतना अनसुनी दे जाते, सुमरन में बैठे रहते, कौन का सुन रहा हो है? सही बात है। 50 बैठे ने, हमें सुनने नहीं, हमारे काम की नहीं है। साधु ऐसा साइए जैसा सूप सुबह। साधु का मतलब साधना करने वाला है, यानी अमल करने वाला। और साधना किसको? प्रकृति को। तो फिर ये संसारी ये गृहस्थी भी तो, गृहस्थ जैसा तो संत ही नहीं बनेगा। गृहस्थ में भी तो हाँ, गृहस्थी हो तुम, ऐसा कौन है? दे धरे को दंड सब काऊ को होए, और ज्ञानी भोगता ज्ञान से, और मूर्ख देर होए। तो गृहस्थी थोड़ी, गृहस्थी तो सब ही है, बेबी गृहस्थी। नहीं, मौन थोड़ी रह पाएगा हर गृहस्थी। चीज यार, मोह हाँ, क्यों नहीं रहेगा? समय समय पर सब रहेगा। जहाँ आवश्यकता वहां बोलेगा, जहाँ कोई क्या कौवे की तरह क्राव क्राव करेगा, अपनी एनर्जी खर्च करेगा, भाई मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं बोलेगा। विवेक इतना है, विवेक स्वयं सतगुरु है, तीसरा नेत्र है वो, जो आपको हर चीज दिखाएगा। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का जो भेद समझ जाता है, वो सार शब्द, यानी जिसको सार शब्द भी कहा है, उसको सत्य नाम भी कहा है, उसको परमात्मा भी कहा है। परम इसीलिए लगा है कि 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्रिया, और इनसे सबसे वो परे है, और इसी में उसकी शक्ति है। असंभव नहीं है। अर्जुन से भी यही कहा भगवान ने, हर संत कह रहा है अभ्यास करो। जैसे संगत में बैठोगे, जैसा आपका वातावरण होगा, वैसा संस्कार स्वाभाविक पलटेगा। आप तो बिल्कुल कोरे थे, बिल्कुल पवित्र उतारे थे। जैसे बूंद आकाश से गिरती है, जैसे भूमि में पड़ते डाबर पानी मैली हो जाती है, ऐसे ही संसार में जब ये जीव आया, गर्भ से बाहर आया, ये भूल गया अपने आप को, मतलब है विषय वासनाओं में लिपट गया। नहीं, वो विषय वासना भी तो संसार से ही आई, देख देख करके धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई। तो ये तो जड़ चेतन का सहयोग है ना। अरे जड़ चेतन का सहयोग क्या है यार, तुम समझ ही नहीं रहे। चेतन पवित्र है, जड़ जड़ तुम समझ ही रहे हो। जड़ क्या है? आदि अनादि से है ये तो ब्रह्म है,
चेतन ही चेतन है, सब जगह जड़ मड़ मुझे नहीं जानता मैं। अज्ञान जड़ है, ठीक है। अज्ञान जड़ है बालक। चेतन और जड़ क्या है? द्वैत भाव है ये। जब आगे तुम देखोगे एक और ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आप इतनी जान समझो आपके भीतर है। ये भ्रम है, अज्ञानता का पर्दा पड़ा है। व्रति है क्या, मुझे लोभ चाहिए, ये लोभ के बिना रह ही नहीं सकते, झूठ बोलने के बिना रह ही नहीं सकते। हम कबीर परम सतगुरु कबीर साहब का रूप है। यही कबीर परम सतगुरु कबीर साहब का रूप है, स्वयं निज स्वरूप है। निज स्वरूप। जहां कहता जैसा कहता है, अर्थात सतगुरु कबीर और चैतन्य आत्मा स्वरूप से एक समान एक जैसे हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, नहीं है। फिर बीजक की साखी है और धनी धर्मदास साहब को वाणी से उच्चारण किया। धनी धर्मदास साहब ने मनन किया और एक आचार्य थे, उन्होंने इसको उन वाणी को उस समय लिपिकाबद्ध किया है। जैसे वेद व्यास जी ने कलम नहीं चलाई, ऐसे कबीर साहब या कोई भी संत कलम नहीं छूता, डायरेक्ट अपनी वाणी से सामने वाले को सामने वाले। तो धनी धर्मदास आमीन माता को उन्होंने पहला शिष्य बनाया और एक ही शिष्य ने सारा कबीर पंथ को फैलाया। आदेश सतगुरु का हुआ काशी से कि आप जाइए जीवों का कल्याण करो। तो सब वजूद के अंदर, सब वजूद, ये उर्दू शब्द है, सब वजूद के अंदर है मौजूद कबीर। नीरू जुलाहा गए थे और उनकी माँ नीमा, उनके दो पिता हैं संरक्षक के लिए। पहला उदा चंदन साहू लेके गया और इसके बाद में पूर्णिमा को ये वापस छुड़वा दिया गया। दिन में वहाँ से ब्रह्म मुहूर्त में उठा करके अष्टानंद जी के आदेश से ये सफ़ेद कमल जो है लहर तालाब में खिल रहे थे कि एक सुंदर बालक है, इधर आवाज़ आ रही है रोने की। जाके देखा तो एक बालक रो रहा है। अष्टानंद जी महाराज ने कहा कि बोले कि आप उदा चंदन, तुम्हारा एक बालक पत्नी के गोद में है तो इसको पाल लेगी, पता नहीं कौन छोड़ गई। जबकि रात को 12 बजे मध्याह्न रात में एक प्रकाश उतरा था। ये तो अष्टानंद ने देखा था कि काशी जगमगा गई। सतगुरु स्वामी रामानंद अपने वो श्रीमान थे कड़ियार अष्टानंद जी महाराज, तो वहां 15 दिन रहे और इसको कहते हैं अवतार दिवस। ज्येष्ठ की ठीक अमावस्या रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में उदा चंदन साहू लेके आया। उसने पालने में अपने बच्चे को सुलाया और एक उसका बच्चा, तो पत्नियों माताएं महामाया का रूप है, उन्हें मैं एक से ही परेशान हूँ, तुम एक जानो कौन कर लिया है। तो बेचारी होता है, ये सब परमात्मा का खेल है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। हम आपके अंदर पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान्त पूर्णमुदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारा वेद भी यही कहता है। वेद कह दो, गुरुवाणी कह दो, आगे सभी प्राणियों के। तो बीजक की साखी में कहा कि सब वजूदों के अंदर मौजूद है कबीर। सब समझ में आ रहा है? वजूद के अंदर, शब्द पर ध्यान देना, है मौजूद कबीर। मोही सुलभ कर देखिए सबियन में है पीर। दोनों दीन में रम रहा सतगुरु नाम कबीर। सभी प्राणियों के अंदर वह चेतन आत्मा विद्यमान है। ये चेतन आत्मा ही सतगुरु कबीर का रूप है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि थोड़ा विचार तो करके देखिए।
उनके विचार और भाव को पहचानो कि शब्दों के अंदर क्या भाव है, क्या कहना चाह रहे हैं। हर वेद इशारा कर रहा है वाणी से। अगर जिज्ञासु विवेकवान है, विचारवान है, तो उसमें परख लेगा कि ये वहां सत्य कह रहे हैं। नहीं तो बहस करेंगे, कबीरपंथी तर्क करेंगे, तर्क वितर्क, करेंगे, वितर्क करेंगे, खंडन मंडन करेंगे। और तर्क का विषय है ही नहीं तो ये। तर्क का विषय नहीं, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं। हम्म, सभी प्राणियों के अंदर ये चेतन आत्मा विद्यमान है। अब इसमें क्या संदेह है? सर्वव्यापी हुआ परमात्मा। हुआ ना। ये चैतन्य जिससे आप चेतना है, पूरे ब्रह्मांड में ये पेड़ हरा है, चेतन है, जड़ नहीं। चेतन, आपका शरीर चेतन, स्थूल शरीर में सर्वत्र प्राणवायु का संचार है। स्थूल जो हमारा शरीर है, जीव चराचर प्राणियों के अंदर जो भी, उसमें सर्वत्र प्राणवायु का संचार है और प्राणवायु ही चैतन्य आत्मा का सानिध्य प्राप्त कर इस शरीर को गतिमय किए हुए है। प्राणवायु। प्राणवायु, अगर प्राणवायु ना हो तो राम नाम सत्य, अंतिम समय तक रहती है ना। व्यापक है और इसी से ये गतिवान है, गतिमय है। प्राणवायु और शरीर को गतिमान करने वाली है चैतन्य आत्मा। वो हमारा निज स्वरूप है। हम उस आत्मा को ही नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं जानते। ये चेतन आत्मा की धारा, एक शक्ति जिसको सुरति कहते हैं, वो रचना करती हुई स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य, ये पांचों शरीर की रचना, पांचों तत्व की रचना सुरत और शब्द से हुई। सुरत, निरत और शब्द माँ के गर्भ में। अच्छा। और वहां ये अंश जीव कहलाया। गर्भ में, गर्भ में एक अंश गया, वो धार का एक अंश पिता और माता के गर्भ में नाद और बिंद से वहां प्रवेश किया, ये सूक्ष्म से। तब निर्विकार था क्या ये पहले भी निर्विकार था, बाकी ये सूक्ष्म से अपना वास डाला। आत्मा आज भी निर्विकार, आप सुनते जाइए। तो आत्मा ये शरीर या कारण की मूल निधि है, सबका कारण है आत्मा, और सारा संरचना उस मूल चेतन आत्म निज स्वरूप का ही है। उसको निज स्वरूप भी कहा, आपका स्वयं स्वरूप भी कहा। दूसरे शब्दों में ये कह दे कि यही चेतना आत्मा ही इस शरीर या कारण की मूल निधि भी है, खजाना भी है। निधि माने कोष, खजाना। तो में हम ये भी कह सकते हैं कि यही चेतना आत्मा कबीर है। समझ रहे हैं बात को? काया का तेज, या काया का वीर। वीर का मतलब तेज। अच्छा। काया में जो तेज है, जो नूर है, उसको वीर भी कहते हैं भाषा में। उसको काया वीर कबीर भी कहा है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चैतन्य आत्मा कबीर। आप स्वयं कबीर। जैसे रात को कह रहे थे कि परमात्मा ये फलाना ढिमका, वो बालक कह रहा, समझा नहीं पा रहा। तो जय सिया राम। सिया राम और